क्या मोदी शाह अभी भी निशंक और तीरथ को कुछ भी देने को तैयार नहीं है? क्या संगठन में ही, प्रदेश संगठन में या राष्ट्रीय संगठन में दोनों के लिए कोई संभावना बनेगी? कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए, नए राज्यपाल भी बनाए गए, लेकिन तीरथ और निशंक को कुछ भी नहीं दिया गया। क्या केदारनाथ को लेकर कुछ सोचा जा रहा है, या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के मन में तीरथ निशंक को लेकर चल क्या रहा है? दोस्तों नमस्कार, धनुडा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने करीब 1 दर्जन के आसपास राज्यों के राज्यपाल बदल दिए हैं। करीब 6 के आसपास नए राज्यपाल बनाए गए, यानी करीब दर्जन भर के आसपास राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में राजभवन में एक तरह से नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। संतोष गंगवार जो बीजेपी के 8 बार के सांसद थे, उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया था। असंतोष भी बरेली में उस हिस्से में देखा गया था, लेकिन अब उनको झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया है। राजस्थान के कद्दावर नेता थे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर को भी सिक्किम का राज्यपाल बना दिया गया। इस तरह से कई नेताओं को एडजस्ट कर दिया गया है, तो कई नेताओं को रिटायर भी कर दिया गया है राजभवनों से। इस बड़े डेवलपमेंट के बीच उत्तराखंड के बीजेपी के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा थी कि रमेश पोखरियाल निशंक, जिनको हरिद्वार से जिनका टिकट काट दिया गया था, तीरथ सिंह रावत जिनका टिकट गढ़वाल से काट दिया गया था, दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसा माना जा रहा था कि जब राजभवनों में नई नियुक्तियां होंगी तो उन नई नियुक्तियों में इन दोनों नेताओं के नामों पर भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या समझा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह अभी निशंक और तीरथ को कुछ भी देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर इसको यूं समझा जाए कि दोनों नेता अभी राजभवन जाने को इच्छुक नहीं थे? क्योंकि जिस तरह से राजभवन में नए चेहरों को भेजा गया है, उसमें ये बात जरूर निकल कर आ रही कि ज्यादातर नेता 75+ के आसपास के नेता थे। इस कैटेगरी में दोनों नेता यानी तीरथ और निशंक अभी नहीं आते हैं। तो क्या समझा जाए कि दोनों को इसलिए राजभवन भेजने को कंसीडर नहीं किया गया, या दोनों नेताओं ने इस तरह के किसी प्रस्ताव अगर उनके पास आया होगा तो उस पर सहमति नहीं जताई गई? लेकिन अब बड़ा सवाल उत्तराखंड के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में ये उठ रहा है कि जब राजभवन अगर दोनों नेताओं को नहीं भेजा गया है, तो किस तरह से उनका जो पॉलिटिकल अज्ञातवास है, क्योंकि लोकसभा की लड़ाई हो चाहे विधानसभा की लड़ाई हो, ये दोनों ही नेता लंबे समय से चुनावी लड़ाई का हिस्सा रहे थे। हम जानते हैं, चाहे तीरथ सिंह की बात करिए, तीरथ सिंह रावत विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, यानी पार्टी के संगठन के भीतर, सरकार के भीतर तमाम तरह की जिम्मेदारियां संभालते रहे। सांसद रहने के साथ वो मुख्यमंत्री भी थोड़े अंतराल के लिए बने। इसी तरह से रमेश पोखरियाल निशंक का तो पॉलिटिकल करियर और भी लंबा है। वो करीब 3.5 दशक के आसपास की चुनावी लड़ाई के बाद उनको एक तरह से इस तरह घर बैठना पड़ा था जब हरिद्वार से उनका टिकट कट गया था। तो क्या समझा जाए कि अगर पहले बात तीरथ सिंह रावत की करते हैं, फिर निशंक की बात करेंगे, तो क्या तीरथ सिंह रावत ने जिस अंदाज में जो बीजेपी की उत्तराखंड की जो विस्तारित कार्य समिति की बैठक में जिस तरह से उन्होंने दिल खोल कर बोला था, कार्यकर्ताओं की जुबान को नेताओं के सामने रखा था, तो क्या समझा जाए कि उनको केदारनाथ में चुनाव लड़ाया जा सकता है? बीजेपी के भीतर इस चीज को लेकर मंथन चलता रहता है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत कार्यकर्ताओं के बीच के नेता माने जाते हैं, कार्यकर्ताओं से उनका अच्छा कनेक्ट माना जाता रहा है। जिस अंदाज में केदारनाथ को लेकर के अब बीजेपी बहुत ज़्यादा संजीदा है, क्योंकि बद्रीनाथ वो हार गई है, मंगलोर का चुनाव वो हार गई है, और अब वो किसी कीमत पर केदारनाथ में हारना नहीं चाहे, क्योंकि कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो तमाम नेताओं को लेकर के केदारनाथ तक की जो अपनी यात्रा है, जिसमें पदयात्रा का पार्ट भी है, वो यात्रा निकालते हुए पहुंच रहे हैं। यानी कांग्रेसी किसी भी कीमत पर जो मोमेंटम मंगलौर से और बद्रीनाथ से बना, उससे पीछे हटना नहीं चाहेंगे। तो बीजेपी हर हाल में चाहेगी कि पिछले 2 उपचुनाव की हार को बुला करके केदारनाथ में कांग्रेस को करारा जवाब दिया जाए। तो क्या इस लिहाज से तीरथ सिंह रावत को केदारनाथ से उपचुनाव लड़ाया जा सकता है क्या? क्योंकि जिस अंदाज में आशा नोटियाल से लेकर कुलदीप सिंह रावत के बीच का द्वंद्व अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा शैला रानी रावत जो दिवंगत विधायक है, उनकी पुत्री ऐश्वर्या रावत भी लगातार मीडिया में खुल करके वो बयानबाजी कर रही हैं, और वो यानी कि अपनी दावेदारी
उस सीट पर कर रही हैं। और बीजेपी में ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो डंके की चोट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है, वो टिकट की दावेदारी कर रही हैं। तो जब इतना सारा झगड़ा है तो क्या बीजेपी बिल्कुल स्क्रिप्ट को चेंज करके तीरथ जैसे किसी कद्दावर नेता को, वरिष्ठ नेता को वहां उतार सकती है? हालांकि कुछ बीजेपी के जानकार ये मानते हैं कि इसकी संभावना इस लिहाज से कम है क्योंकि अगर तीरथ को केदारनाथ का चुनाव लड़ाया जाता है और वो अगर जीत जाते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते बहुत सीनियर नेता रहेंगे। ये एक तरह से वहां पर जो सत्ता का संतुलन थोड़ा सा असंतुलित होता हुआ दिखाई देगा और उनको विधानसभा में खाली किस तरह बिठाया जाएगा। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो संभावना कुछ जानकार कम बताते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि तीरथ सिंह रावत का समायोजन होगा क्या? क्या उनको संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? और फिर बात अगर रमेश पोखरियाल निशंक की करें तो रमेश पोखरियाल निशंक को लेकर ये लगातार कहा जाता रहा, उनके समर्थकों के बीच चर्चा भी चलती रही है कि वो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में भी हैं और उनका जो अनुभव है संगठन का और सरकार का, उस लिहाज से अगर उनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो 2027 की लड़ाई के लिहाज से एक तरफ सरकार का की अगुवाई पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, तो अगर संगठन की अगुवाई रमेश पोखरियाल निशंक को करने का मौका मिलेगा तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन होगा और इससे कांग्रेस के लिए चुनौती खड़ी होगी। लेकिन कुछ जानकार मानते हैं कि ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी को युवा बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और पुराने नेताओं को कम मौके दिए जा रहे हैं, तब क्या माना जा सकता है कि रमेश पोखरियाल निशंक को संगठन की कमान दी जा सकती है, वो भी तब जब उनके मुकाबले पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री काफ़ी युवा हैं। तो इस तरह से क्या यहाँ पर भी जो सत्ता और संगठन का जो संतुलन है उसको लेकर के भी सवाल होते रहते हैं। तो इसमें बड़ी बात यह है कि किस तरह से समायोजन किया जाएगा दोनों दिग्गज नेताओं का, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर उनको राजभवन में स्पेस नहीं मिल रहा है तो क्या समझा जाए कि जब बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, जिसको लेकर के ऐसा माना जा सकता है कि मंडल से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक जब चुनावी संगठन की प्रक्रिया पूरी होते होते ये पूरा साल बीत जाएगा, यानी दिसंबर के आसपास माना जा रहा है, दिवाली के बाद तक माना जा रहा है कि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, उत्तराखंड को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। तो क्या समझा जाए कि तब तक दोनों नेताओं को कम से कम और इंतजार करना पड़ेगा, दिवाली उनकी फीकी रह सकती है क्योंकि अभी कोई जिम्मेदारी उनको मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। उत्तराखंड के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में आज चर्चा इसी चीज़ पर है, जब ये ब्रेकिंग न्यूज आई कल शाम से कि कई राजभवनों से राज्यपालों की विदाई करके नए चेहरों को वहां लाया जा रहा है और कुछ इधर से उधर अदला बदली भी हो रही। तो नज़र सबकी इसी पर थी, क्या उत्तराखंड से भी किसी वरिष्ठ नेता को नए राज्यपालों की सूची में जगह दी गई है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब बेहद दिलचस्प होगा देखना कि तीरथ की और निशंक की राजनीति की गाड़ी है वो आने वाले दिनों में किस तरह से आगे बढ़ती है। धनुष अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।